নমস্কার, জি 24 ঘন্টায় আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সম্প্রীতি। শুরু করছি নিউজ 24। বাংলার মানুষ তৃণমূলকে সরাতে চান। 200-রও বেশি আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি। জি মিডিয়ার সাংবাদিক রবীন্দ্র কুमारকে एकांत साक्षात्कारे बोललेन अमित शाह। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। सर, पिछले 2 दिन से आप पश्चिम बंगाल में हैं। 48 घंटे में अगर 10 घंटे निकाल दें सोने के लिए या जरूरी काम के लिए, तो लगभग 35 घंटे आप सड़क पर कार्यकर्ताओं के बीच में, लोगों के बीच में रिस्पॉन्स जो देख रहे थे, उससे लग रहा है कि बीजेपी बेहतर करेगी। आपको लग रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस था। दिल्ली से यहाँ आते वक्त मेरी भी कल्पना नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को इतना रिस्पांस मिलेगा। जहाँ पर भी मैं गया, रोड की दोनों ओर लोग खड़े हैं और भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे लगते हैं, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगते हैं, मोदी जी के लिए नारे लगते हैं। तुरंत मालूम पड़ जाता है कि जनता तय कर बैठी है कि इस बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार को वो हटाना चाहती है। और विशेषकर युवाओं और महिलाओं में जिस प्रकार का गुस्सा तृणमूल कांग्रेस की सरकार के लिए मैंने देखा है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा तूफान जो आते आते परिवर्तित हो जाएगा, तूफान में परिवर्तित हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी 200 से ज़्यादा सीटों के साथ यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। सर, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, ये 2013 में आप लोग जब चुनाव प्रचार में थे, प्रधानमंत्री जी उस समय जब प्रचार में लगे, वो रिस्पॉन्स था। और आज पश्चिम बंगाल के मायने क्या इसका? भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, लोग क्या मनसा है? मैं मानता हूं कि जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति ममता जी ने यहाँ पर चलाई है, सरहदों को खुला छोड़ा है, घुसपैठ होने देते हैं, गायों की तस्करी होती है, त्योहार मनाने में कोर्ट के अंदर जाकर केस करने पड़ते हैं। लोगों का गुस्सा बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं लोग अपने आप को सेकंड ग्रेड सिटीजन जैसी ट्रीटमेंट मिल रही है ऐसा मानते हैं और वो अब अन्याय सहन करने के मूड में नहीं है। और बीजेपी ने भी अपना संगठन को बहुत विस्तार किया है, बहुत आगे बढ़ाया है और मजबूत संगठन बनाने की कगार पर हम पहुंचे हैं। इसको और शिद्दत के साथ हम अच्छा करेंगे और मजबूत बनाएंगे। अमित जी, पिछले 30-40 साल का इतिहास पश्चिम बंगाल का देखें तो जो सीपीएम का शासन था, टीएमसी आया, उसके कार्यकर्ता टीएमसी के कार्यकर्ता बन गए। और पिछले 3-4 साल में देखें, खासकर 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आपको मैंडेट मिला, यहाँ 40% वोट पड़े, आपको लगा कि जो आपके कार्यकर्ता हैं और उसके अलावा टीएमसी के कार्यकर्ता वो भी शिफ्ट हो रहे हैं आपकी तरफ? देखिए, शिफ्ट कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी में मेन स्ट्रीम में वही रहेगा जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर रहेगा। ये बहुत स्पष्ट है। तो कौन आता है, कहाँ से आता है, वो मायने नहीं रखता। परिवर्तित होकर आता है या नहीं आता है, वही मायने रखता है। और जनता के अंदर भी बहुत अपेक्षाएं हैं। जब उनको कहते हैं कि भैया मोदी जी 6,000 रुपया देश भर के किसान को बेच रहा है, तुझे क्यों नहीं मिल रहा, तो उसके मन में सवाल उठ रहा है कि मेरा गुनाह क्या है? मैं बंगाल का किसान हूं, वो गुनाह है क्या? मोदी जी की 5 लाख रुपये की योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, उसको बंगाल के एक भी व्यक्ति को नहीं, एक भी ऑपरेशन, देश भर में 1.5 करोड़ ऑपरेशन हुए, बंगाल में एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ। क्यों? वो अन्याय फील कर रहा है। इसी के कारण वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। और मैं मानता हूं जब अन्याय फील कर आता है, मन खोल कर वो आता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को स्वीकार कर आगे बढ़ना है, तो हमारे साथ वो दिक्कतें नहीं आएगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे यहाँ राजनीतिक हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। हम उसके सख्त खिलाफ हैं। हमारे 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं और हम नहीं चाहते कि अगर हमारी सरकार यहाँ आती है तो आगे बढ़ किसी की भी राजनीतिक हत्या हो। लेकिन अमित जी, आपने भी कहा कि और देखने भी हुआ है 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। पुरुलिया में भी हमने देखा था जब आप मंच पर से मिलने आए थे, जिनकी परिवार के लोगों की हत्या हुई थी। ऐसे में बीजेपी की जो कमिटेड कार्यकर्ता है, जो गाँव में है, कस्बों में है, वो किस तरह से पार्टी के लिए काम करेगा जब इस डर के मारे? देखिए, डर से सहमे नहीं है, मन में गुस्सा और आक्रोश सजो कर बैठे हैं कि चुनाव आने दो, हमारे कार्यकर्ता की शहादत को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इस बार परिवर्तन करके रहेंगे। तो संकल्प जो सरकार बनाने का है और मजबूत हुआ है और दृढ़ हुआ है। अमित जी, माँ माटी मानुष
इस नारे के साथ ममता बनर्जी यहाँ पर आई थी। लेकिन बीजेपी के ही नेता जो लोकल हैं यहाँ पर के स्टेट लेवल, उनका कहना है कि जब चुनाव होंगे तो हमारे कार्यकर्ता डर के मारे वोटिंग बूथ पर नहीं आ पाते। उसके लिए कुछ आपने इलेक्शन कमीशन से अपेक्षाएं हैं? अब बीजेपी नेता के नाते पूछ रहा हूँ, गृह मंत्री के नाते नहीं। देखिए, स्वाभाविक रूप से इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो, मगर अब वो डर निकल चुका है। हमारी 18 सीटें आई हैं, हमें लड़ाई लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। अब हमारा कार्यकर्ता डरेगा नहीं। माँ माटी मानुस की आप बात कर रहे हो, तानाशाही, टोलबाजी और तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर चली है। सर, एक सवाल था कि 18 लोकसभा सीट जीते थे और उसके अनुसार 122-125 के करीब विधानसभा आता है, 148। इस मैंडेट को आपने 200 का आंकड़ा किया, 200 से ज़्यादा। लेकिन बहुमत से पार लाने के लिए एक नेतृत्व चाहिए, क्योंकि अमित शाह आ रहे हैं, मोर्चा संभाल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर कोई चेहरा। देखिए, जरूरत पड़ेगी तो नड्डा जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट्री बॉडी इसका निर्णय करेगा, मगर हम कई चुनाव चेहरे के बगैर लड़े हैं, जीते हैं। यूपी में 3/4 बहुमत के साथ हम जीते, कोई चेहरा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ी थी। ढेर सारे चुनाव लड़े, मगर यहाँ पर जरूरत लगेगी तो इस पर भी सोचेंगे हम आगे। सर, बीजेपी अध्यक्ष के नाते आप यहाँ पर आते थे, मोर्चा संभालते थे, गृह मंत्री के तौर पर पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य लाभ भी ले रहे थे। उसके बाद सबसे पहले आपने बंगाल में मोर्चा संभाला है। अमित शाह लग रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए वो बाण है, वो रामबाण है कि ममता बनर्जी के जो तेवर होते हैं उसका जवाब दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कलेक्टिव लड़ाई लड़ी जाती है, हमारे कार्यकर्ता इकट्ठा होकर लड़ते हैं। स्वाभाविक रूप से मैं पार्टी का नेता हूँ, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ लड़ाई में खड़ा रहूं। और बंगाल को मैं 5 साल से आता जाता रहा हूं और मैं मानता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन बहुत जरूर है। देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए भी बंगाल में एक राष्ट्रवादी ताकतों की सरकार बननी चाहिए। सर, आपने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अलकायदा के लोग यहाँ पकड़े गए हैं मुर्शिदाबाद वगैरह में। आपको लगता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के जरिए बंगाल में घुसपैठ करा, क्योंकि यह एक आसान सा उनको सॉफ्ट स्टेट मिल जा रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है तो राष्ट्रीय एजेंसियों की ताकत बढ़ेगी और इस प्रकार की गतिविधियों पर नकेल कसने में बहुत बड़ी मदद होगी। सर, इससे थोड़ा सा अलग हटकर अगर हम 1-2 सवाल बिहार पर ले लें, बिहार के कार्यकर्ता काफ़ी मायूस भी होंगे, क्योंकि आप पिछले अगर 2015 का विधानसभा, 2019 के लोकसभा चुनाव अमित शाह पटना में, उससे कार्यकर्ता का बूस्टअप होता था। इस बार अमित शाह नहीं थे, तो लग रहा है कि आपको आपकी कमी उनको खल रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे पार्टी के नेता गए भी हैं, मैं भी जाना चाहता था, मैं भी मायूस हूँ, मगर मेरे स्वास्थ्य मुझे परमिट नहीं करता था। कोरोना के बाद आफ्टर कोरोना की इफेक्ट लंबी चली, डॉक्टरों ने मुझे प्रवास करने की, हेक्टिक प्रवास करने की परमिशन नहीं दी थी। 5 तारीख से मुझे बाहर निकलने की परमिशन मिली और मैं 5 को ही कलकत्ते आया, क्योंकि 5 से बिहार के अंदर चुनाव प्रचार बंद हो जाता था। इसी बीच में डेवलपमेंट जो हुआ है आपको पता है, हालांकि उस पर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं और राजनीति से संन्यास की बात भी कर रहे हैं। देखिए, ये इनका व्यक्तिगत विचार होता है और व्यक्तिगत फैसला होता है। इसमें मुझे किसी और पार्टी के नेता के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आपको विश्वास है बिहार में सरकार बनेगी, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आखिरी सवाल रहेगा सर, बंगाल में बीजेपी के तमाम बड़े नेता बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करते हैं कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक अमित शाह क्या चाहते हैं, गृह मंत्री के तौर पर नहीं? देखिए, मैं क्या चाहता हूँ वो चीज़ का मायने नहीं रखता। ये संवैधानिक मामला है, राज्यपाल महोदय की रिपोर्ट और इसके पैरामीटर्स जो होती है इसके हिसाब से फैसला होगा। परंतु बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो मांग है वो स्थिति के अनुकूल है। ऑपोजिशन ने ये मांग करनी ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। परंतु जहाँ तक इस पर फैसला करने का निर्णय है वो शुद्ध रूप से संवैधानिक के तहत संविधान के 4 कॉर्नर्स के अंदर ही होगा। क्या होगा वो समय तय करेगा, परंतु इसको मैं कोई इंटरव्यू के अंदर बताना पसंद नहीं करूँगा।
सरकार यही आपकी बन रही है यहाँ पर 100%? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और लंबे समय तक हम बंगाल की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे। बंगाल के अंदर भी मोदी जी के गरीबी उन्मूलन का जो गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर लाने का एजेंडा है उसको भी हम आगे ले जाएंगे।